Good morning to all. I am Prakhar Mishra, and today we are going to learn about content creation and advertising. Okay, so what is content creation? Content creation is a process of generating material for online or offline platforms to inform, enrich, entertain, or engage an audience. It involves the creation and distribution of various form of content such as articles, blog, post, videos, postcard, podcast, social media post, infographic, and more. The process involves conducting research, crafting ideas, generating strategic ideas, and promoting content to our target audience. अब आप लोग हिंदी में इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग मटेरियल को जनरेट करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में, ताकि हम लोग लोगों को इन्फॉर्म, एंटरटेन यानी उनका मनोरंजन कर सकें, लोगों को सूचित कर सकें और अपने जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनको किसी पर्टिकुलर चीज़ में एंगेज रख सकें। इसमें क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। यानी कि हम लोग एक ही कंटेंट को हम लोग कह सकते हैं कि जो कंटेंट क्रिएशन की जो प्रोसेस है इसमें हम लोग एक ही टाइप के कंटेंट को हम लोग नहीं इन्वॉल्व करते। इसमें वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग पोस्ट हो गए, वीडियोस हो गए, पॉडकास्ट हो गए, सोशल मीडिया के जो पोस्ट्स हो गए, इन्फोग्राफिक, और ये जितने भी टाइप ऑफ हमारे कंटेंट हैं इन सभी का क्रिएशन ही कंटेंट क्रिएशन कहलाता है। इसमें इस प्रोसेस के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक रिसर्च करना, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना जिसके ऊपर हम कंटेंट बना रहे हैं, ताकि हम लोग अपनी टारगेट ऑडियंस को सही कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और लोगों तक सही सूचना हम लोग पहुंचा सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग सबसे पहले जो भी कंटेंट बनाएं उसका हम लोग रिसर्च करें, उस पर हम लोग अपने आइडियाज़ को क्राफ्ट करें। क्राफ्टिंग आइडियाज़ का मतलब हम लोगों ने जो रिसर्च किया है, हम लोगों ने किसी चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो भी रिसर्च किया है उसमें अपने नए आइडियाज़ एंड नए इनोवेशंस को हम लोग जो है इंक्लूड करें, ताकि हम उसको और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छा बना सकें, और ताकि टारगेट ऑडियंस हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। जनरेटिंग स्ट्रेटेजिक आइडियाज़ एंड प्रमोटिंग कंटेंट टू आर टारगेट ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटिंग कंटेंट टू आर टारगेट ऑडियंस, भाई हमने कंटेंट बनाया, हमने किसी चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाया, लेकिन अगर हम लोग अपने कंटेंट का प्रमोशन ही नहीं करेंगे, अगर हम लोग कंटेंट को दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे ही नहीं, तो कंटेंट क्रिएशन का मतलब ही क्या रह जाएगा, है ना। तो कंटेंट क्रिएशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम लोग वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के थ्रू हम लोग अपने कंटेंट को एडवर्टाइज करें और उसको वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएं। ठीक है, ये होता है हमारा कंटेंट क्रिएशन। अब हम लोग देखेंगे कि जो कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस है इसमें टिपिकली क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। इसमें सबसे पहले इन्वॉल्व रहता है आइडिएशन। आइडिएशन का क्या मतलब होता है? आइडिएशन का मतलब कि आइडिया आना दिमाग में। किस तरीके का आइडिया आना? जनरेटिंग आइडिया फॉर कंटेंट बेस्ड ऑन ऑडियंस इंटरेस्ट, ट्रेंड और बिजनेस गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसमें हमारी ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सबसे पहले आइडिएशन के लिए, कंटेंट के लिए हम लोग ऑडियंस के इंटरेस्ट को जानें, उसके आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्रेंड्स और बिजनेस गोल्स को समझें। इसका क्या मतलब होता है, आइए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। ऑडियंस इंटरेस्ट यानी कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए हम लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं या फिर जिसके हम लोग एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, उसके लिए हमें एक ऐसा कंटेंट चाहिए कि लोगों को उसमें रुचि आए, है ना। लोगों की रुचि के अनुसार ही हमारा कंटेंट होना चाहिए। अगर लोगों की रुचि उस कंटेंट में नहीं रहेगी तो लोग हमारा एडवर्टीजमेंट भी नहीं देखेंगे और हमारा जो गोल है एडवर्टीजमेंट का
वो भी अधूरा का अधूरा रह जाएगा। हमें आजकल के ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि आजकल के किस तरीके के लोगों का खान पान है, किस तरीके का कपड़ा पहन रहे हैं, किस तरीके से बोलचाल है, किस तरीके की भाषा शैली है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वर्तमान समय के ट्रेंड्स या फिर जो भी हमारे कह सकते हैं, जो भी हमारे आसपास में सोसाइटीज़ में घट रहे हैं, जो भी उनका आजकल का फैशन चल रहा है, उसके बारे में हमें जानना एक कंटेंट क्रिएटर को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग लोगों के रुचियों को जानेंगे, हम लोग लोगों के इंटरेस्ट को जानेंगे, तब जाकर के हम लोग अच्छा कंटेंट बना सकेंगे और उस कंटेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर पाएंगे। या फिर बिजनेस गोल, भाई जैसे कि कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बिजनेस गोल्स कुछ इसने सेट किए होंगे कि मैं इन इन गोल्स की वजह से मेरा ये बिजनेस है, या फिर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे इतने समय में इतना प्रॉफिट कमाना है। तो इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका गोल रहता है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल रहने की वजह से उनको उनके उन ऑडियंस का भी जो है सब्जेक्ट इंटरेस्ट अलग होगा, तो उनके हिसाब से हमें अलग अलग तरीके का हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा, है ना, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट या फिर हम लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन कर सकें और वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकें। दूसरा इसमें आ जाता है रिसर्च। रिसर्च का क्या मतलब होता है? रिसर्च का मतलब होता है कि मान लो हमें साबुन के ऊपर कंटेंट बनाना है। कोई हमारा एक प्रोडक्ट है जैसा कि साबुन, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। जैसे हमारा साबुन एक प्रोडक्ट है, साबुन यानी कि हमारा होता है सोप, तो सोप एक प्रोडक्ट है ना। सोप के ऊपर हम बना रहे हैं, मैं सोप कोई पर्टिकुलर सोप क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ब्रांड का नाम लूँ, है ना, ब्रांड के नाम लेना हमारा एथिक्स में नहीं आता, है ना। तो सोप का नाम ए है, तो ए सोप के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें कि इसके क्या क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, किस तरीके से ये सोप बना है, क्या ये लोगों तक लोगों के लिए, लोगों की स्किन के लिए या फिर लोगों की जो हाथ है, हथेली है, उनके लिए अच्छा है या नहीं है, क्या लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्या लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके बारे में हम लोग गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, डाटा को कलेक्ट करें। डाटा को कलेक्ट करने का मतलब ये जो सोप है, ये जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और डेट ऑफ एक्सपायर, है ना, इसके बारे में क्या क्या केमिकल कंपोजिशंस हैं, और इसको हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो लोगों को इसको कैसे फ़ायदा होगा, ठीक है, इसमें इसकी प्राइसेस के बारे में, इसमें इन टोटल जितना खर्चा है, जितने भी चीज़ें लगी हैं, लागत लगी है, उन टोटल उसके बारे में अगर हम लोग अपनी जानकारी इकट्ठा करेंगे तो उसको बोलेंगे डाटा। और रिसोर्सेज टू सपोर्ट द कंटेंट मैसेज और पर्पस, है ना। रिसोर्सेज को हम लोग कलेक्ट करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों को हम लोग एकत्रित करते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट का मैसेज है और जो पर्पस है वो फुलफिल हो सके। तो इसीलिए हम लोग रिसर्च करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कि ये हमारी टारगेट ऑडियंस को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए, किसी तरीके की हानि ना पहुंचाए, ताकि हमारी टारगेट ऑडियंस से हमें पॉजिटिव फीडबैक मिल सके, है ना। हम लोग अपना पॉजिटिव फीडबैक का ही पूरा मैकेनिज़्म चलता है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपने टारगेट ऑडियंस से पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। उसके बाद होता है रिसर्च करने के बाद हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया, इसके बाद आ जाती है हमारी प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने जो हमारा कंटेंट होगा उसके स्ट्रक्चर को हम लोग फॉर्मेट करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारा कंटेंट है उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग सेट करेंगे, इंक्लूडिंग कीवर्ड्स, टॉपिक एंड की मैसेजेस। की मैसेजेस, कीवर्ड्स एंड की टॉपिक्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लो हमें एक एडवर्टीजमेंट बनाना है और एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो भी हम लोगों ने शुरुआत से लेकर के अंत तक जितना भी हमने रामायण या फिर जितना भी हमने इसके बारे में डिटेल लिखा है, तो इन टोटल जो डिटेल लिखा है वो डिटेल है किस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक सही जानकारी कैसे पहुंचेगी, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अगर एडवर्टाइज करना है, लोगों को अगर अवेयर करना है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आखिर में है क्या, है ना। हमें उसके बारे में रिसर्च करके उसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे कंटेंट के, कि कोई हमारा पर्टिकुलर
पर्टिकुलर मान लो कोई हमारी कमोडिटी है, कमोडिटी का मतलब होता है हमारी वस्तु है, कोई हमारा सामान है जिसको हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचे। तो इस कमोडिटी का प्राइस क्या है, इस कमोडिटी की मार्केट सेलिंग प्रिपोजिशन क्या है। मार्केट सेलिंग प्रिपोजिशन का मतलब होता है ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो क्यों खरीदे भाई। कोई अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद ही क्यों रहा हूँ, मुझे ज़रूरत क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो वो जो स्पेसिफिक एक मार्केट सेलिंग प्रिपोजिशन है, एमएसपी है, वो हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकें और उसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकें, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड्स भी हमारे ज़रूरी हो जाते हैं। कीवर्ड्स यानी हम लोग किन किन तरीके के वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं जिससे लोगों को हम लोग जनरल अट्रैक्शन पा सकें। जैसे आइए आइए आइए, आपके ही शहर में आ गया आपका साबुन, साबुन जिसमें ये खूबियां हैं जो आपके चेहरे को महका देगा, जो आपके बदन से लाएगा एक ऐसी खुशबू जो आपके आसपास के वातावरण को वातानुकूलित कर देगा। तो इस प्रकार के जो दिस टाइप ऑफ कंटेंट्स should be included in our in our advertisement, so that the target audience can generally aware about our product and willing to purchase our product. ओके, सो नेक्स्ट है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग अपने कंटेंट का रिव्यूइंग करेंगे फॉर एक्यूरेसी, क्लैरिटी, ग्रामर एंड स्टाइल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि जैसे मान लो हमने कंटेंट तैयार कर लिया, ठीक है, हमने प्रोडक्ट ए का हमने ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, हमने प्रोडक्ट का हमने तैयार कर लिया। तो हम लोगों को उसमें ये ज़रूरी रह जाता है कि हम लोग उसमें ऐसी बात ना लिख दें जिससे लोगों के आत्मा को या फिर मन को उनके ठेस पहुँचे, या फिर लोगों के जो कह सकते हैं लोगों की जो भावनाएं हैं, जो पर्सनल उनकी भावनाएं रहती हैं, इमोशंस रहती हैं, फीलिंग्स रहती हैं, उनको किसी प्रकार की हानि पहुँचे। वरना हमारा जो जो हमारा गोल है, हमारी जो प्रोडक्ट कमोडिटी बेचने का जो गोल है वो अधूरा का अधूरा रह जाएगा और हम लोग अच्छे से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस प्रोडक्ट कंटेंट क्रिएशन की एक्यूरेसी, क्लैरिटी यानी कि होती है हमारी स्पष्टता, और ग्रामेटिकल मिस्टेक यानी कि व्याकरण में अशुद्धियाँ, है ना। कई बार व्याकरण में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। कई बार हम लोग चीज़ें ऐसे लिख देते हैं, जैसे संपत्ति को हम लोग कई बार ऐसे लिख देते हैं। कई बच्चे संपत्ति लिखेंगे तो ऐसे ता में बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो ये वाला जो संपत्ति है ये गलत हो जाता है ना। इससे हमारी टारगेट ऑडियंस और ज़्यादा नाराज़ हो सकती है। इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखें। अगर संपत्ति हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग संपत्ति को ऐसे लिखें, ठीक है। ये हमारा संपत्ति हो गया। संपत्ति हम लोग ऐसे लिखें कि लोगों के भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे और लोग आसानी से हमारे प्रोडक्ट को समझ सकें और उसको खरीदने के लिए इच्छुक हों। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, टेलरिंग द कंटेंट फॉर सर्च इंजन, सोशल मीडिया एल्गोरिथम और स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म टू मैक्सिमम विजिबिलिटी और एंगेजमेंट। मतलब कि हमारा जो कंटेंट है, हमने किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हमने अपना एडवर्टीजमेंट बनाया, अपना कंटेंट क्रिएशन बनाया, तो उस कंटेंट क्रिएशन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजन एसोसिएशंस के थ्रू, सर्च इंजन यानी कि हम लोग अपने वेरियस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स में हम लोग डालें। सर्च इंजन का मतलब होता है हम लोग जब भी गूगल पे आप लोग कुछ सर्च करते हो, है ना, सर्च बार होता है, उस पर हम लोग जब भी सर्च करते हैं, ऐसा सर्च बार लगा होता है, उसमें हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नेट पे मिल जाती है। तो वो होता है हमारा सर्च इंजन। सर्च इंजन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर्च इंजन, सोशल मीडिया एल्गोरिथम,
सोशल मीडिया एल्गोरिथम का मतलब होता है कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू, हम लोग अपने इंटरनेट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को सेल करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचाएं, अवेयरनेस पहुंचाएं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की बिक्री हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके। या फिर हम लोग एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की विजिबिलिटी और एंगेजमेंट हो। जैसे आज के समय में जो हम स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं इंटरनेट की, क्योंकि आज का जो समाज है वो तकनीकी समाज है, टेक्निकल सोसाइटी है। तो टेक्निकल सोसाइटी होने की वजह से लोग वेरियस टाइप ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक है ना, ट्विटर और टेलीग्राम, तो इन सब ये वेरियस टाइप ऑफ हमारे कह सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसपे हमारी टारगेट ऑडियंस इंगेज रहती है। तो इसके ऊपर हम लोग अपना कंटेंट डालेंगे तो लोगों के ऊपर लोगों का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंटेंट को देखेंगे और इसकी वजह से हमारी टारगेट ऑडियंस में एंगेजमेंट बढ़ेगी या फिर टारगेट ऑडियंस में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, हमारी जो जितना कुछ बात करें, जैसे गांव की बात करें, गांव में तो लोगों के पास अच्छे संसाधन नहीं होते, उतने अच्छे संसाधन नहीं होते जिस वजह से वो लोग मोबाइल खरीद सकें। गांव में, ग्रामीण समाज में सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो कह सकते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो होता है न्यूज़पेपर, समाचार पत्र या तो मैगजीन होता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग अपना एडवर्टीज़मेंट अपना पब्लिश कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र या पत्रिकाओं के ऊपर हम लोग अपना एडवर्टीज़मेंट पब्लिश करके हम लोग गांव में भी अपने टारगेट ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिस वजह से जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे एडवर्टीज़मेंट को देखेंगे और उसके प्रति अपना जनरल अट्रैक्शन बनाएंगे। पब्लिशिंग का मतलब वही हुआ कि हमने स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या चैनल के थ्रू हमने जो है अपने एडवर्टीज़मेंट को पब्लिश किया, अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमने पब्लिश किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गैदरिंग बढ़ सके और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। जिसके लिए हम लोग कई सारे पब्लिशिंग ऐप्स का यूज़ करते हैं, जैसे वेबसाइट हो गया, ब्लॉग हो गया, सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इन सब का यूज़ करके हम लोग अपनी टारगेट ऑडियंस को इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद है प्रमोशन का मतलब होता है कि हमने एक बार अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफिक कह सकते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया, उसके बाद हमें प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग द कंटेंट थ्रू वेरियस चैनल इंक्लूडिंग ईमेल, न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया पोस्ट, कोलैबोरेशन एंड पेड एडवर्टीजमेंट टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। इसका क्या मतलब होता है, तो हम लोग अपने कंटेंट को शेयर करें वेरियस चैनल्स में हम लोग अपने कंटेंट को शेयर करें, जिसमें ईमेल, न्यूज़लेटर्स, ठीक है, न्यूज़लेटर्स, सोशल मीडिया पोस्ट, कोलैबोरेशंस और पेड एडवर्टाइजिंग इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टारगेट ऑडियंस बन सके ताकि हमारे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी पब्लिसिटी बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे प्रोडक्ट की रीच पहुँचे। Engagement and interaction, responding on comments, messages और feedback from the audience to foster community engagement and build relationships। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, हमने कोई पर्टिकुलर हमारा ये एडवर्टीज़मेंट था, तो हमने पर्टिकुलर एडवर्टीज़मेंट को किसी स्पेसिफिक मीडिया प्लेटफॉर्म पे भेजा। अब हमें ये जानने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, या फिर इसमें क्या कमी है, क्या खूबियाँ हैं, तो इसके बारे में अगर हमें अपने टारगेट ऑडियंस से फीडबैक चाहिए, फीडबैक भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। फीडबैक से हमें ये पता लगता है कि हमारे जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खराबियाँ हैं, जिस वजह से हम लोग अपने प्रोडक्ट में और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, अपने टारगेट ऑडियंस की नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं
या फिर हम लोग उनको इंगेज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ओर, और हम लोग उनसे इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, है ना। उनके वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट और जो उनके वीडियोस हैं या फिर जो उनके कमेंट्स हैं, उनको हम लोग पढ़ करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने कंटेंट को, अपने एडवर्टीज़मेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ें, समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ख़रीदने की उस प्रोडक्ट की इच्छा हो। एनालिसिस एंड इंट्रेशन। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, ठीक है, विश्लेषण करना, वही हमारा हो गया। मैं हिंदी में भी पढ़ाऊँगा, चिंता मत करो, हिंदी वाले बच्चों भी। विश्लेषण करना, विश्लेषण करने का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इंग्लिश में समझते हैं इसका मतलब। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंटेंट थ्रू वेरियस मेट्रिक्स सच एज व्यूज, शेयर, कमेंट्स एंड कन्वर्जन, यूज इनसाइट ऑन रिफाइंड फ्यूचर कंटेंट स्ट्रेटेजी। मैंने वही बात की कि हम लोग वेरियस टाइप ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अब जब हम अपने कंटेंट को शेयर करेंगे, जब हम अपने कंटेंट को शेयर करेंगे, किसी पर्टिकुलर कंटेंट को, उसको हम लोग कमेंट ऑन करेंगे। तो कमेंट ऑन करने से क्या होगा कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या उसमें अच्छाई हैं, क्या उसमें बुराई हैं, उस चीज़ों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखेंगे या फिर अगर हम तक पहुंचाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को किस किस तरीके से सुधार करना चाहिए। हम लोग कमेंट्स के थ्रू उनके सुझावों को एक्सेप्ट करके, ऐसा नहीं है कि कोई कमेंट कर दिया कि तुम्हारा प्रोडक्ट गंदा है और हम उसको मारने पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़, ये नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव फीडबैक हमें गैदर करना चाहिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है और अच्छा बिक सके और अच्छे से उसकी मार्केट सेलिंग प्रिपोजिशंस के बारे में पता चल सके, या फिर उसका जनरल अट्रैक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ये होते हैं हमारे कंटेंट क्रिएशन के कुछ की पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के थ्रू हमारा कंटेंट क्रिएशन डन हो पाता है, और जिससे हमारी एडवर्टीजमेंट हो पाती है। एडवर्टीजमेंट होगी किसी प्रोडक्ट की तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा फीडबैक मिलेगा। नाउ our second topic is content creation and marketing. Content creation and marketing. सबसे पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। एडवर्टाइजिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन in order to pursue or influence our target audience. Its primary goal to inform, educate and pursue the consumer to purchase a product or service, सपोर्ट अ कॉज, अडॉप्ट अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। ठीक है, एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजिंग को हम लोग हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं। ठीक है, विज्ञापन का हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होता है, हम लोग विज्ञापन क्यों बनाते हैं, हम लोग विज्ञापन का हमारा बनाने का ध्येय या उद्देश्य क्या होता है। एडवर्टीजमेंट बनाने का हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट कर सकें, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकें, या फिर हमारी सर्विस को प्रमोट कर सकें, या हमारी आइडियाज़ को प्रमोट कर सकें। वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, है ना, वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हम लोग कई सारे आज के मैंने बात की थी, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, इंटरनेट हो गया, तो लोगों के पास उनकी रीच के अकॉर्डिंग वेरियस टाइप ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू हमारा एडवर्टीजमेंट हम लोग वेरियस टाइप ऑफ टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो उन वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग पहचान करके, उस आइडियाज़ को पहचान करके हम लोग उस इन ऑर्डर टू परस्यूड इन्फ्लुएंस अ टारगेट ऑडियंस, अपनी टारगेट ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अपनी टारगेट ऑडियंस को हम लोग मना सकते हैं कि हम लोग अपना आप हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये मार्केट में आया है, उसकी ये खूबियाँ, ये खामियाँ हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदें, और जिसकी वजह से हमारा मेन जो मोटिव है एडवर्टाइजिंग का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो इंक्रीज़ हो पाएगा। ठीक है, और इसमें अडॉप्ट अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, इसमें किसी व्यू पॉइंट का मतलब होता है विचारधारा। किसी भी ये विचारधारा का मतलब होता है कि अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें लोगों को इंगेज करना है, तो हमें लोगों की विचारधाराओं को भी समझना ज़रूरी है, हमें लोगों की ऑडियंस की व्यू पॉइंट को भी समझना ज़रूरी है, ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोडक्ट या सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकें, हमारे कंटेंट को हम लोग सुधार सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस हमारी इंगेज हो सके। ठीक है, नीचे वाली जो डेफिनेशन है वो भी उसी के बारे में बात कर रही है कि एडवर्टाइजमेंट एक प्रमोशनल एक्टिविटी है जिसका एम होता है किसी प्रोडक्ट को सेल करना
किसी टारगेट ऑडियंस के लिए। ठीक है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, जिसका ये मुख्य ध्येय होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस की एक्शन को इन्फ्लुएंस करना। एक्शन का मतलब होता है टारगेट ऑडियंस या तो बाई कर रही है, तो सेल कर रही है, या डूइंग समथिंग स्पेसिफिक। या तो हमारी टारगेट ऑडियंस किसी चीज़ को ख़रीद रही है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ख़रीद रही है, या उसको बेच रही है, या फिर कुछ स्पेसिफिक कर रही है। तो वो चीज़ जो वो एक्शन है उसको हम लोग रिकॉर्ड करें और उसके थ्रू हम लोग अपनी एडवर्टीज़मेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सकें। यूजिंग अ हाईली टेलर्ड मैसेज ऑफ एडवर्टीजमेंट कैन बी नाइक टारगेट अ स्मॉल ऑडियंस और जनरल और लार्ज ऑडियंस। ठीक है, नाउ एडवर्टीजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग। अब मैंने जैसे बात की थी कि जो एडवर्टीज़मेंट होती है उसको हम लोग एक मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हम लोग पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस की रीच है वो गाँव में भी है, शहरों में भी है ना, और कस्बों में भी है, और छोटे छोटे जो ज़िले होते हैं उसमें भी है। तो अलग अलग लोगों के पास पैसे किसी के पास कम होंगे तो वो न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। अगर लोगों के पास अच्छी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लोगों के पास पैसा अच्छा है, या फिर लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो फिर वो लोग जो है ब्रॉडकास्ट मीडिया, डिजिटल मीडिया, डायरेक्ट मेल और प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ये सारी ब्रॉडकास्ट मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर जाएंगे। तो हमें एडवर्टीज़मेंट को अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो हमें सभी फॉर्म्स ऑफ मीडिया के ऊपर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस गैदर कर सकें। अब इसमें आ जाता है प्रिंट मीडिया में हम लोग एड्स प्लेस कर सकते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, है ना, ब्राउचर्स में और अदर प्रिंटेड मटेरियल्स। ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और ब्राउचर, इनमें हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं। ब्रॉडकास्ट एडवर्टीजमेंट में कॉमर्शियल एड ऑन टेलीविज़न और रेडियो, यानी कि हम लोग अपने जो विज्ञापन है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो विज्ञापन है या फिर जो एडवर्टीज़मेंट है, उनको हम लोग रेडियो टेलीविज़न में एड करें, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं प्रसारित करें, है ना, प्रसारित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुँचे। जिन लोगों के घर पे टीवी लगी हुई है वो आसानी से हमारे प्रोडक्ट को देखेगी, उसके प्रति जनरल अट्रैक्शन और उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बनाएगी, है ना। डिजिटल एडवर्टीज़मेंट में हम लोग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन्स, ईमेल्स और मोबाइल ऐप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, आउटडोर एडवर्टीज़मेंट का मतलब ये होता है, आउटडोर एडवर्टीज़मेंट में जैसा कि हम लोग घर से बाहर निकले, घर पे हम लोग कार में बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग मान लो मोबाइल भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, तो किसी वजह से ये सिचुएशन आ गई, मान लो ऐसा, ठीक है, किसी भगवान ना करे ये सिचुएशन आए, तो कार भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, तो हम लोग बाहर जो होर्डिंग्स लगी रहती हैं, जो बोर्ड लगे रहते हैं इतने बड़े बड़े, इसमें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, सर्विस के बारे में लिखा रहता है, हम लोग उसके थ्रू एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं, है ना। उसके थ्रू एडवर्टीज़मेंट करके हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपने टारगेट ऑडियंस को बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट मेल के थ्रू हम लोग डायरेक्टली कंज्यूमर के मेल बॉक्स में, यानी हम लोग ईमेल करके लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटिंग प्रोडक्ट ब्रांड इनटू मूवीज़, टीवी शोज़ और अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया कंटेंट, यानी हम लोग अपने स्पॉन्सरशिप इकट्ठा करना। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है हम लोग वेरियस टाइप ऑफ मूवीज़ में, टेलीविज़न शोज़ में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करें, लोग उसको यूज़ करके, जैसे धारावाहिक में कई बार देखते हैं ना कि कई बार ऐसा हुआ है कि जो स्पेसिफिक कोई धारावाहिक चल रही होती है, इसमें स्पेसिफिक कोई वी कैन से प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं लोग, तो उससे भी लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट के बारे में मेरिट या डिमेरिट पता चलती है, जिस वजह से लोग उसको ख़रीदने के लिए इच्छुक होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कस्टमर्स की रीच बढ़ती है। सोशल मीडिया एडवर्टीज़मेंट का मतलब होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने एडवर्टीज़मेंट को डालना, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ताकि लोग डिजिटल मीडिया पे जो हमारे टारगेट ऑडियंस बैठी हुई है उसको भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। ठीक है,
अब हम ये देखेंगे कि एडवर्टीज़मेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी भी टारगेट ऑडियंस के लिए वी कैन से एडवर्टीज़मेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, या बिजनेस के या फिर एडवर्टीज़मेंट का हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है। तो एडवर्टीज़मेंट इनेबल बिजनेसेस टू रीच कंज्यूमर, कम्युनिकेट देयर वैल्यू प्रोपोजिशन टू पोटेंशियल कस्टमर्स, stimulate interest in what they are offering and ultimately drive purchase. It's a key factor in a company's ability to attract new customers, retain existing one, and establishing a strong presence in the market. Now एडवर्टीज़मेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। एडवर्टीज़मेंट का इम्पोर्टेंस ये होता है कि हम लोग कोई मान लो कंपनी ए है, उसने अपने प्रोडक्ट को बनाया। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट का है सोप बनाया, साबुन बनाया। तो उस सोप या साबुन को कंपनी ये चाहती है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस तक ये मेरा सोप या साबुन पहुँचे, जिससे हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो, है ना, हम लोग सेल्स बढ़ा सकें, ब्रांड आइडेंटिटी बना सकें, कॉम्पिटिटर्स के साथ हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें। तो मैंने यही सारे पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड कर दिया क्योंकि मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा था, आई एम सॉरी। तो हम लोग बात करते हैं कि एडवर्टीज़मेंट हमारे लिए दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंस क्यों है। क्रिएटिंग अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता बढ़ाना कैसे, जैसे कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आया है ए, तो उसके बारे में हमें लोगों को इन्फॉर्म करना कि भाई साहब हमारा ये प्रोडक्ट है ए जो कि हमारे मार्केट में आया है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये 10 रुपये का है, इसमें ये खूबियाँ हैं, और इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें और हमारे बिज़नेस को बढ़ाएं।